जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र और अप्सरा विज्ञान में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो वीडियो के माध्यम से जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगर आप हनुमान जी की पूजा जब तप आराधना करना चाहते हैं, और कई व्यक्ति होते हैं कि जो हनुमान जी के व्रत करते हैं, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता में उनको पता नहीं होता कि हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो मैं आज आपको वही तरीका मैं आपको बताने वाला हूं जिससे कि आपको हनुमान जी उस बजरंगबली महाराज की विशेष कृपा प्राप्त हो। तो वीडियो में आगे मैं बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी मेरे नए व्यूअर हैं जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में ही बेल के बटन को भी जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो मैं डालूंगा आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई वो वीडियो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएं। और दूसरा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो आपके हाथ से बहुत बड़ी जानकारी निकल जाएगी और आपको उसका सॉल्यूशन मैं आपको व्हाट्सएप में या फिर कॉल पर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि बातें बहुत लंबी होती है, इतना टाइम नहीं होता है मेरे पास में। तो अब मैं आपके लिए जो बताने वाला हूं कि हनुमान जी की किस प्रकार से विशेष रूप से कृपा प्राप्त की जाए, या कैसे उनकी आराधना की जाए, या फिर कैसे कोई व्रत किया जाए, ऐसे क्या व्रत को किस तरीके से किया जाए कि हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त हो। और कोई भी साबर मंत्र हो, वो हनुमान जी के जो साबर मंत्र हैं वो स्वयं संचालित हो जाएं, मतलब कि उनको ज्यादा सिद्ध करने की आवश्यकता ना पड़े। ऐसी क्रिया मैं आपको आज बताने वाला हूं, ठीक है। तो व्रत मैं आपको बता देता हूं पहले कि देखिए, जब आप सुबह के वक्त उठेंगे तो उठने के बाद आपको स्नान आदि करना है। पहले तो आप शौच आदि से निवृत्त हो लें, ठीक है। उसके बाद स्नान करके शुद्ध हो लें। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान जरूर रखना है, जो हनुमान जी की पूजा करने वाले, विशेषकर हनुमान जी की जो पूजा करते हैं उनके लिए मैं विशेषकर बता रहा हूं कि उनको एक चीज का ध्यान जरूर रखना है कि कई बार क्या होता है कि लोग शौच करते टाइम, यानी कि शुद्ध हिंदी भाषा में या इंग्लिश भाषा में बताऊं तो लैट्रिन करते टाइम आप नीचे की तरफ नहीं देखेंगे। कुछ लोग उस लैट्रिन की तरफ देख लेते हैं। तो मैं आपको ये विशेष रूप से मैं आपको कह रहा हूं कि जो हनुमान जी की पूजा करने वाले व्यक्ति हैं वो नीचे की तरफ नहीं देखना है, आपको उस लैट्रिन की तरफ आपको नहीं देखना है। कई लोग चली जाती है नजर कई बार लोगों की, तो आपको विशेष ध्यान रखना है, मतलब कि गंदगी की तरफ आपको नहीं देखना है बस। इससे न्यूनता आती है। अब मैं आपको बताता हूं आगे फिर कि जब आप स्नान कर लें तो आपको सुबह के टाइम हनुमान जी के लिए एक शुद्ध देशी घी का एक दीपक लगाना है, और अगरबत्ती, लाल रंग के पुष्प ले लेना, और लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही वस्त्र बिछाना है चौकी पर। एक हनुमान जी की प्रतिमा हो और एक भगवान श्री राम की प्रतिमा हो या राम दरबार हो, एक ही बात है। वहां पर आपको भगवान राम का नाम का उच्चारण जरूर करना चाहिए। कम से कम 5 या 10 मिनट राम रामाय नमः, राम रामाय नमः, इस मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए हनुमान जी की पूजा करने से पहले। क्योंकि कहते हैं ना कि हनुमान जी कहां खुश होते हैं? हनुमान जी तब खुश होते हैं जब जहां राम का नाम होता है। जहां राम के नाम का उच्चारण हो रहा होगा ना,
वहां तो हनुमान जी स्वयं आ जाते हैं, उनसे उन्हें कहने की या बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्वयं आ जाएंगे। क्योंकि जहां राम के नाम का उच्चारण होगा उसको सुनने के लिए हनुमान जी तत्पर रहते हैं। उनको, उनके दिल में राम है, राम भक्त, उनसे बड़ा भक्त कोई हुआ ही नहीं है। तो इसलिए राम के नाम का उच्चारण जरूर करना कि अगर हमसे कोई गलती भी हो जाती है तो उसमें हमें क्षमा मिल जाती है, क्योंकि हम भगवान श्री राम के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, जिनके वो भक्त हैं। तो हनुमान जी उस पर अपना इतना क्रोध नहीं दिखा पाते हैं। जो राम के नाम का उच्चारण करता है उस पर हनुमान जी इतना अपना क्रोध नहीं दिखा पाएंगे बिल्कुल भी। तो इसलिए आप हनुमान जी के क्रोध से बचे रहोगे। और हर प्रकार के जो कि साधना को बीच में खंडित करने के लिए जो विघ्न आते हैं, जो हनुमान जी की तरफ से आते हैं, उन विघ्नों से भी आप बचे रहोगे। अब आपको क्या करना है कि आपने राम के नाम का उच्चारण कर लिया, उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक पाठ करना है हनुमान चालीसा का और आरती जरूर करें, ठीक है। उसके बाद आपको, अब तक आपने पानी भी नहीं पिया होगा, क्योंकि सुबह उठ करके आपको कुल्ला भी नहीं करना है, बिल्कुल भी। अब आप कहेंगे ये कैसा नियम है? भाई नियम ऐसा ही है ये, इसमें आपको कुल्ला नहीं करना है, यानी पानी मुंह के अंदर जाना ही नहीं है बिल्कुल भी। और पूजा अर्चना भी आप सारी करेंगे। उठ करके अगर आपके आसपास कहीं बंदर हैं तो आप थोड़े से केले ले जाएं, 1 दर्जन, और बंदरों को केले जरूर खिलाएं। अब उसके बाद क्या करना है आपको, पूरे दिन हनुमान जी के नाम का अंदर, हृदय के अंदर आपको जाप रखना है, अजपा जाप जिसको बोलते हैं। मतलब कि अंदर ही अंदर हनुमान जी के नाम का उच्चारण चलता रहे। हनुमान जी पर आपकी एक विशेष प्रकार का प्रेम हो हनुमान जी की तरफ। और पूरे दिन आपको ना पानी पीना है, ना चाय पीनी है, और ना ही किसी स्त्री की तरफ देखना है। काम भाव को पूर्ण रूप से नियंत्रण में करके रखना है। अगर कोई स्त्री सामने से आती भी है तो उसके चरणों की तरफ देखना है आपको, उसके चेहरे की तरफ या किसी और अंग की तरफ आपकी नजर नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपकी नजर गई तो मन के अंदर जरूर वो भाव उत्पन्न हो जाएंगे कि जो नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि उस वक्त सामने कोई ऐसी लड़की या ऐसी स्त्री आएगी जिसके शरीर का गठाव, जो ढांचा है, वो ऐसा होगा कि आप एक बार देख करके और बिल्कुल एकदम सहम जाएंगे। और उसी टाइम आपके मन के अंदर वो भाव उत्पन्न हो जाएगा जो कि वासना का भाव है, जो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, आप किसी भी व्यक्ति से बात करें, पुरुष है तो किसी भी व्यक्ति से बात करें, लेकिन अगर स्त्री है, चाहे वो आपकी मां ही क्यों ना है, आपकी बहन ही क्यों ना है, आपको नजरें उनके चरणों की तरफ रखनी है और अपने दिल के अंदर माता का स्वरूप रखना है, ठीक है। और झूठ आपको नहीं बोलना है, किसी पर किसी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं करना है। मतलब जो सामाजिक नियम के विरुद्ध कार्य हैं वो आपको नहीं करने हैं, उन पर आपको पूर्ण रूप से अपने आप को रोक करके रखना है। अब आपको क्या करना है कि जब आपके शाम का टाइम हो जाए, करीब ऐसा 4 बजे का, तो आपको स्वयं अपने हाथ से चून जो होता है, चून को मारना है बिना नमक का, ठीक है। नमक नहीं डालना है उसमें। और उसकी केवल उतनी ही रोटी बनाएं जितनी कि आप खा सकते हैं। एक वक्त आपको बैठ करके भोजन करना है और उसमें आप ना चूरमा बनाएं, थोड़ा सा घी डाल करके, और थोड़ा गुड़ ले लें, उसका चूरमा बनाएं।
एक उसमें 3 लड्डू बनाए, ठीक है। एक लड्डू गाय को जरूर देना है चूरने का, ठीक है। एक लड्डू आपको कुत्ते को डालना है, कुत्ते को, और इतना रखें उसमें से जितना तुम खा सकते हो, मतलब आपको छोड़ना नहीं है, फिर उसमें से बाकी नहीं छोड़ना है, ये आप ध्यान रखना। और एक जगह आसन ग्रहण करेंगे, उस वक्त 4 बजे के टाइम सूर्य को जल देना है, 1 लोटा जल सूर्य को देंगे और एक ही आसन पर बैठ करके वो पूरा जो चूरमा जो आपने अपने लिए रखा हुआ है उसको खाना है। और उसी वक्त जो भी आप खाना पीना चाहते हो वो एक ही टाइम आपको करना है। चाहे आप उस वक्त चाय पी लीजिए, चाहे आप दही खा लीजिए, चाहे आप उस वक्त पानी पिए, साथ में चूरमा खाइए, ठीक है। तो वो ही आपको उस वक्त खाना है, उसके अलावा आपको फिर कुछ नहीं खाना पीना है, पानी भी नहीं पीना है। फिर पूरी रात आप सो जाएंगे, रात में तब तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक ही टाइम आपको खाना पीना है, जो भी खाना पीना है, उससे अलग आपको कुछ नहीं खाना पीना है। ये व्रत आप इस तरीके से करो, और मैं कहता हूं कि 5 व्रत कर लेना बस। दिन भर आप अपना काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते, भाई अपना काम है, जो भी आपके काम है वो कर सकते हो। कोई नौकरी करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप ये 5 व्रत कर लेना और उसके बाद फिर कोई भी हनुमान जी का साबर मंत्र सिद्ध करना, फिर देखना आप उस मंत्र के अंदर कितनी जल्दी तीव्रता आती है, कितनी जल्दी वो मंत्र सिद्ध होता है, शक्तिशाली बनता है। आप उठा करके ऐसे ही बोल करके भी साबर मंत्र को फेंक देंगे ना, तो वो भी काम करेगा, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, क्योंकि मैंने आपको पूरी विधि आपको व्रत की बता दी है, साबर मंत्र को सिद्ध करने का भी आपको पूरा तरीका भी बता दिया इसमें कि साबर मंत्र इसमें कैसे काम करेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर हनुमान जी का साबर मंत्र ऑटोमेटिक ही फिर थोड़ा जितना आपके अंदर हनुमान जी की शक्ति को ग्रहण कर लोगे आप, जितनी उनकी कृपा प्राप्त कर लोगे आप, उतनी ही तेजी के साथ वो साबर मंत्र कार्य करेगा। और ये भी मैं आपको बता देता हूं कि आप अगर कहीं किसी विपत्ति में फंस जाते हो तो आपको सिर्फ एक बार याद करने की देर है, तुरंत खड़े मिलेंगे अदृश्य रूप में। दृश्य रूप में तो खैर नहीं, क्योंकि साक्षात दर्शन तो नहीं हुए हैं, लेकिन अदृश्य रूप में आपके इर्द गिर्द घूमते नजर आएंगे। आपको लगेगा कि हाँ आ गए हैं। बचाने के लिए, अपने भक्तों को बचाने के लिए हनुमान जी क्षण भर की भी देर नहीं करते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा विधान मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।